नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम वाराणसी के एक ऐसे स्थल से आप सभी को परिचय कराना चाहते हैं जिसका नाम है कबीर मठ। आज हम आपको इस वीडियो में इस मठ के बारे में तमाम जानकारियाँ देंगे, इस मठ से जुड़ी और विशेष बातें बताएंगे, इस मठ से जुड़े लोगों से बात करेंगे और हम आपको यहाँ की प्राचीनतम और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताते चलेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ के ही एक अनुयायी जुड़े हैं जिनसे हम उनका परिचय पूछते हैं। प्रणाम सर, आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए और हमारे दर्शकों से रूबरू होइए। मेरा नाम भागीरथ है और आप जहाँ पर हैं एक कबीर जी की साधना स्थली, कर्म स्थली है जहाँ पर उन्होंने जीवन भर रह के साधना किया था और मैं भी यहीं रहता हूँ। और आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 30 साल मतलब अपने बचपन से करीब 9 साल का था तब से यहाँ से मैं जुड़ा हूँ और तभी से यहाँ हूँ मैं कंटिन्यू। चलिए, बिल्कुल, मतलब आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अंश इस मठ को दे चुके हैं यहाँ के अनुयायी के रूप में। आगे हम चलेंगे और अपने सभी दर्शकों को ये बताते चलेंगे, यहाँ की जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारियाँ देंगे। हम आपको इस मठ की हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में बताते चलेंगे, इसलिए बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। चलिए सर, शुरुआत में जैसे ही आप अंदर आएंगे, ये कबीर मठ का मतलब गेट पे ये सारे दृश्य हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये मंदिर है। यहाँ पे हम आपको इस मंदिर में ले चलते हैं। सर, इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, एक तरह से तो ये जो हम क्रम शुरू कर रहे हैं एक उल्टा ही है और जी कबीर साहब के यहाँ उल्टी बात तो होती है, होना भी चाहिए जी ये जिस मंदिर में हम जा रहे हैं ये कबीर जी की समाधि मंदिर है। जी समाधि मंदिर कहने का मतलब है कि जब कबीर जी 119 वर्ष के हुए जी तो यहाँ से वो मगध चले गए थे अपने अंतिम समय में। मतलब उनका ये मानना था कि व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसके लिए उसे कोई स्थान मायने नहीं रखता, वो चाहे काशी में मरे चाहे मगध में मरे, उसकी मुक्ति होगी ही। तो इसी को पुष्ट करने के लिए वो अपने अंतिम समय में मगध चले गए थे और मगध जाके जब उन्होंने शरीर छोड़ा जी तो शरीर नहीं मिला, फूल और चादर मिला, जी ठीक ना। तो उसको उन्होंने, उनके जो अनुयायी थे वो लेके आए और यहाँ पर एक समाधि मंदिर का निर्माण कर दिया। जी यही ये समाधि मंदिर है और ये करीब आप कह सकते हैं 1518 ईस्वी की घटना है। कबीर जी की जो अंतिम वर्ष है, निर्माण वर्ष है, उसके बाद ये मंदिर बना था और यहाँ पर एक शिलापट्ट भी लगा है जिसमें जो ये मंदिर का वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं जो पत्थर का है, इसको फिजी के लोगों ने बनाया। फिजी में भी कबीरपंथी रहते हैं और यहाँ एक शिलापट्ट है। पुराना तो पहले से था, वो 1518 के आसपास ही बन चुका था, लेकिन एक छोटा सा मंदिर था। लेकिन इस रूप में बाद में आप 1933 में फिजी के भक्तों के सहयोग से ये बनाया गया जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं। जी, इसके बाद हमें किधर चलना चाहिए? और ये जो है एक तरह से कबीर जी की आप कह सकते हैं कि उनका शरीर नहीं है, फूल के कुछ अंशों को लाकर यहाँ पर समाधि दी गई है। यहाँ पर कबीर जी की साखियाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये जो मैं समझता हूँ इसको भी आप थोड़ा धीरे से लें ताकि लोगों को इसके बारे में आगे हम आप सभी को ये बताते चलें कि ये कबीर मठ में ये कबीरदास का मंदिर है जिसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। पहले हम आपको सभी दृश्यों से अवगत कराते हैं। जैसे ही आप इस मठ में घुसेंगे आपको ये मंदिर सामने ही मिलेगा। इस मंदिर के बारे में बताइए सर कुछ आप। ये जो मंदिर है इसको हम लोग बीजक मंदिर कहते हैं जी और वस्तुतः ये कबीर चबूतरा है जी। इसी के नाम से इस जगह का नाम कबीर चौरा पड़ा। चबूतरा ही कालांतर में चौरा के नाम से फेमस हो गया। और एक तरह से कहा जाए तो मूल स्थान है। कबीर जी जहाँ बैठकर साधना करते थे जी, बैठकर उपदेश देते थे और उनके भक्तों ने उनके बैठने के लिए एक चबूतरा बनाया जी ठीक ना। वही चबूतरा बाद में प्रसिद्ध होते होते कबीर चबूतरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और हम लोगों ने इसको कबीर चबूतरा को बीजक मंदिर के नाम से
जानने के लिए लोगों को प्रचारित किया कि भाई कबीर जी की जो मूल ग्रंथ है बीजक है, तो इसलिए इसको हम लोग बीजक मंदिर कहते हैं। और यहीं बैठ के कबीर जी साधना करते थे जी। यहीं बैठ के उपदेश देते थे। और कबीर जी की वो साखी आप सभी ने सुनी होगी, जब कबीर साहब कहते थे, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटों के पास, जो करेगा सो भरेगा तो क्यों हो उदास। जब कबीर जी बड़े हुए और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, सत्संग सुनने वालों की संख्या बढ़ी, तो जिस झोपड़ी में रहते थे वो जगह छोटी पड़ गई जी। तो फिर उनके अनुयायियों ने यहाँ पर एक चबूतरा बनाया, एक खुला जगह था, और उस चबूतरे पर बैठकर कबीर साहब उपदेश करते थे। वही ये है, और ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर उनके कुछ पुरानी चीज़ें भी रखी हैं जिसका उपयोग वो करते थे, जैसे उनका चरखा है, उनका खड़ाऊ है, उनका घड़ा है, और लकड़ी का जो घड़ा है वो लकड़ी का है, और एक त्रिशूल है। जब गोरखपंथी किसी साधु से उनका शास्त्रार्थ हुआ था, डिबेट हुआ था, तब उन्होंने दिया था उन्हें। वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है, इस मंदिर के अंदर रखी है। हम आप सभी को ये दिखाते चले कि जिन भी चीज़ों का वर्णन अभी इस वीडियो में किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ आने वाले सभी दर्शनार्थी को इन सारी चीज़ों को देखने को मिल सकती हैं। और ये कुछ लेख लिखे हैं जिनसे मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। आप इसे देख सकते हैं, कबीर चबूतरे पर बीजक मंदिर, ये आप सभी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सर, ये जो आसन है, गद्दी है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये बीजक मंदिर पर बना हुआ गद्दी है। इसको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कबीर जी के बाद जो हमारी परंपरा चली वो कहीं न कहीं इसी जगह से चली है, इसीलिए इसे मूल गद्दी भी कहते हैं। और कबीर साहब के बाद अब तक 24वें आचार्य गद्दी हमारे यहाँ चल रही है। तो क्रमशः यहीं पर बैठ के हमारे गुरुओं ने सत्संग उपदेश दिया था, तो वही ये गद्दी है। और यहाँ पर उन सभी आचार्यों की परंपरा से जो क्रमशः कबीर जी के बाद होते गए, कबीर साहब के बाद होते गए, उनका क्रमशः फोटो लगा हुआ है। जी बिल्कुल। इसी कड़ी में मैं अपने सभी दर्शकों को यह भी बताते चलूँ कि इस मठ में यहाँ एक पुस्तकालय है, जहाँ आकर आप कबीर जी से जुड़ी सभी ज्ञान की बातें, सभी पुस्तकों को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। कबीर मठ में जब से आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ मुख्य आकर्षण की चीज़ें हैं वह यह मूर्तियाँ हैं। तो हम यहीं से जानते हैं कि मूर्तियों का क्या वजह है, क्या रहस्य है, क्या कारण है, क्या उपदेश है। देखिए, कबीर जी की जो परंपरा है या कबीर जी की जो बातें हैं वो बड़ी गूढ़ है, और उसको हम लोगों ने सोचा कि लोगों को समझने के लिए मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त किया जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उसको मूर्तियों के माध्यम से ज़्यादा समझ सकते हैं। जी। यहाँ पर जो दृश्य देख रहे हैं ये कबीर जी के समय का कुआं है। जी। और कहते हैं कि उनके समय बहुत बड़े आचार्य थे, पंडित थे, वो लोगों को शास्त्रार्थ में हराते फिरते थे। तो किसी से उन्होंने सुना कि कबीर जी भी हैं, और वो यहाँ पर किताबों को लाद कर बैलों पर चले आए, और उन्होंने यहाँ पर जब आए तो उन्हें प्यास लगी थी, और यहाँ कबीर जी की जो शिष्या है कमाली, वो पानी भर रहे थे। तो जब पानी पीकर उन्होंने कबीर जी से पूछा कि कबीर का घर कहाँ है, क्योंकि उस समय इसका जो स्वरूप आज है वैसा तो था नहीं, झोपड़ियाँ थी और बहुत ही अलग जगह था। तो कबीर जी का घर कहाँ है, ऐसा सवाल इन्होंने किया। तो वो बोलती कमाली की कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पीपील का, तहाँ पंडित लादे बैल। इसका मतलब ये है कि कबीर जी का घर ऐसे जगह पर है जहाँ पर चींटी भी नहीं टिक सकती है। इसका आध्यात्मिक मतलब है, केवल ऐसा ही नहीं कि ये कहने का मतलब, वहाँ जहाँ मान सम्मान की बात है, जीत हार की बात है, वो कबीर जी के लिए नगण्य हो चुका है। कबीर नहीं चाहते कि मैं हारूं जीतूं, उससे परे हो चुके हैं। तो उन्होंने, कमाली ने कहा कि आप इतने बड़े पंडित लग रहे हैं और किताबें लाद के जा रहे हैं, तो आप कैसे टिकेंगे। मतलब कबीर के सिद्धांत में, कबीर साहब के दर्शन में कहीं भी शास्त्र ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि व्यवहारिक ज्ञान कहने का मतलब ज्ञान का जीवन में उपयोग होना चाहिए। ठीक है ना। ज्ञान कर्म में जब तक नहीं बदलता कि और शास्त्र ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। और बार बार कबीर साहब ने इस बात को कहा है। तो फिर ये कहते हैं कबीर जी से मिले और
उनसे उन्होंने चुनौती दी कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो कबीर जी ने कहा, भाई हम तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं, हाथ वाले आदमी हैं। हाँ, पोथी बिल्कुल। पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई कोई। वाले आदमी हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। आप हमसे शास्त्रार्थ करेंगे तो ये कैसे चलेगा। और भी बातें कबीर जी के आप पद पढ़ेंगे तो वहाँ वो कहते हैं कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे कोई। किताब में जो लिखा है वो और जो दिख रहा है वो, ठीक, तो उसको हम कैसे एक करेंगे। फिर शास्त्रार्थ करने के बाद पता चला कि कबीर जी से पराजित होते हैं और आके वो कबीर जी के शिष्य बनते हैं। और हमारी जो परंपरा है कबीर पंथ की, उसके ये पहले आचार्य हुए। जैसे पिछले आपने देखा कि जो आचार्यों की परंपरा है उसमें कबीर जी के बाद इन्हीं का नंबर आता है। जी, हम अपने दर्शकों को और भी जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं इनके बारे में बताते चलेंगे। ये यहाँ पर जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, इसमें एक तो मूर्ति कमाल साहब का है। कमाल साहब कबीर साहब के शिष्य थे। जी। दूसरी मूर्ति पद्मनाभ जी का है। पद्मनाभ जी का भी कबीर जी के जीवन में महत्व है और वो उनके शिष्य थे और उनकी भी बड़ी कहानियाँ। यहाँ 5 स्त्रियों का दृश्य बना है, आप देखेंगे सभी पानी भर रही है ना, तो ये इसको प्रतीक है। कबीर जी के पद में पंचपनिहारिन की बात है। पंचपनिहारिन मतलब हमारे जो विषय हैं, विषय मतलब पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके अलग अलग विषय हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है। जी। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये गौरव कुम्हार हैं जो महाराष्ट्र के संत थे। जी। गौरव कुम्हार भी उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के कबीर जी हैं और कबीर साहब से पहले हुए थे। आप नामदेव की परंपरा में जब जाएंगे, महाराष्ट्र की संत परंपरा में, तो गौरव कुम्हार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये कुम्हार थे लेकिन बहुत पहुँचे हुए संत थे और ये लोगों की, संतों की परीक्षा लेते थे। जैसे कोई व्यक्ति आप घड़ा कच्चा है या पक्का है उसको ठोक बजा के देखते हैं ना मार्केट में, वैसे ये भी ठोक बजा के देखते थे कि कौन कच्चा संत है कौन पक्का संत है। तो कहते हैं नामदेव ने विट्ठल का दर्शन कितने बार किया था, उसके बाद भी इन्होंने उनको कच्चा सिद्ध कर दिया। तो ऐसे ऐसे परंपरागत जो संत हैं उनका यहाँ पर हम लोगों ने, मतलब यह है कि श्रम की जो परंपरा है कबीर साहब से पहले भी थी, बाद में थी, उसको यहाँ पर हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। इस चक्की के बारे में आप कुछ बताइए। चक्की कबीर साहब के आप पढ़ेंगे, उनकी साखियाँ चलती चक्की दे के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम जो मनुष्य हैं उसका जो जीवन है वो दो पाटों के बीच है, जीवन मृत्यु सुख दुख, है ना, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दो पार्ट ही है, उसी में हम पीसते हैं, मतलब द्वंद्व है, द्वैत है, उसके बीच में हम पीसते हैं। उसको प्रतीक रूप में बताने के लिए इस चक्की का सहारा लिया गया है कि चक्की के अंदर जो भी आता है वो पीस जाता है। दो पार्ट है, ठीक। बिल्कुल। यहाँ पर जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये मीराबाई जी का है। मीराबाई रविदास जी की शिष्या थी और रविदास जी भी संत परंपरा के पहुँचे हुए संत थे, श्रम साधक थे। मीराबाई का यहाँ लगाने के पीछे उद्देश्य यही है कि मीराबाई भी उसी परंपरा की हैं जिस परंपरा के कबीर साहब हैं, या रविदास जी हैं, सेन जी हैं, दादू साहब। ये संत परंपरा की भी एक अप्रतिम उदाहरण है मीराबाई, ठीक ना। और आप जानते हैं कि मीराबाई का जो प्रसिद्ध भजन है, भले बदल देते हैं चीज़ों को जी। तो राम रतन के पीछे भी एक दार्शनिक सोच है। जो भक्ति काल के संत हैं उन सभी ने, भले चाहे वो कृष्ण परंपरा के हों चाहे अन्य परंपरा के हों जी। उन्होंने नाम जप के लिए प्रायः राम को ही अपना विषय बनाया। जी। ठीक ना, ये भी एक चिंतन का विषय। ऐसा क्यों है, जबकि मीराबाई कृष्ण भक्त थी, बिल्कुल। फिर भी उन्होंने पायो जी मैंने, कहीं राम नाम रतन रतन लोग कहते हैं लेकिन वो राम रतन ही है। बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति बनी है। बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है कि इस परिसर में रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति क्यों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिस तरह से रहस्यवादी कवि हैं उसके पीछे हम तो यही मानते हैं कि यहाँ की परंपरा का भी हाथ है। 1909 में जब पहली बार यहाँ आए थे तो यहाँ से वो प्रभावित हुए थे और बाद में इन्होंने 100 पोएम्स ऑफ कबीर करके कबीर जी के 100 पदों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। बिल्कुल जी सर। आप यहाँ इस परिसर में और भी मूर्तियाँ देख रहे हैं। इसमें रविदास जी की मूर्ति है। कबीर और रविदास जी दोनों आपस में गुरु भाई थे। गुरु भाई कहने का मतलब एक ही गुरु के शिष्य थे और काफ़ी इनकी आपस में बनती थी, क्योंकि दोनों संत की जो कर्मस्थली है वो काशी है या बनारस है। रविदास जी का जो कर्मस्थली जन्मस्थली दोनों बनारस ही है।
तो आपस में दोनों संतों का मिलन होता था और जी। यहीं पर होता था, तो इसलिए यहाँ पर इनका बनाया गया है। और रविदास जी का जो प्रसिद्ध कथन है वो है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक साधना की बात है, अगर आपका मन पवित्र है तो फिर कहीं भी साधना किया जा सकता है, किसी चीज़ में भी किया जा सकता है। जी सर। सन 1934 में गांधी जी जब काशी की यात्रा पर थे तो इस मठ में भी आए थे और इसी मौलसरी पेड़ के नीचे बैठ के सत्संग हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है बोर्ड, ये हमने अपने तरफ से नहीं लिखा, ये उस समय छपने वाली आज अखबार में छपा हुआ था, उसका कटिंग है जिसको हम लोगों ने इसको इस तरह से बनवाया है। ये सेम जैसा है वैसा ही उस समय छपा था। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि गांधी जी ने इसमें स्वीकार किया था उस समय यहाँ प्रवचन देते समय, उपदेश देते समय, कि उनकी माताजी कबीरपंथी थी, इसमें लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा था कि जब उनकी शादी हुई तो जैसे अन्य आश्रमों में उनकी माताजी ले गई, वैसे ही काठियावाड़ के कबीर मठ में भी उनको ले गई थी शादी के बाद। शादी के बाद मंदिरों में ले जाया जाता है जो नव जोड़ा होता है जी। तो कबीर मठ में भी काठियावाड़ में उनको ले गए और वहाँ भी उनको एक चादर दिया गया था। मतलब यहाँ के महंत जी ने उनको जब चादर दिया तो इस बात को उन्होंने कहा कि वहाँ भी चादर मिला था और यहाँ भी मुझे चादर मिला है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये 21वें आचार्य, कबीर जी के बाद परंपरा में हमारे आचार्य हुए हैं, उनमें 21वें नंबर के आचार्य हैं आचार्य श्री रामविलास साहब जी। इनके समय हमारे जो आश्रम है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था आज़ादी की लड़ाई में। और उस दौरान देश के अलग अलग जो आज़ादी के लड़ाकू थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ आए। उसी क्रम में जब महाराज जी थे गद्दी पर, उस समय महात्मा गांधी 1934 में यहाँ आए थे और आपस में यहीं बैठकर उनसे संवाद हुआ था, भक्तों के बीच सत्संग हुआ था, इसलिए इनका यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है। सर ये जो मूर्ति है ये दादू जी की है। दादू दयाल भी संत परंपरा के संत थे और इनका जन्म स्थान अहमदाबाद है। अहमदाबाद में एक जगह है कांकरिया तालाब। जिस तरह की जीवनी कबीर जी की है वैसे ही इनकी जीवनी है, क्योंकि ये भी तालाब में पाए गए थे, तालाब के किनारे पाए गए थे और अपने जीवन में ये धुनिया का काम करते थे। जी। धुनिया ये सारे संतों का देख रहे होंगे आप एक तरह से कर्म करते हुए। इसके पीछे रीज़न यही है कि हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, अगर अपने कर्म को ईमानदारी से करें, भक्ति से करें, भाव से करें, तो हमको परमात्मा को पाने के लिए, अध्यात्म की ऊंचाई पर जाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम से राम को पैदा कर सकते हैं। ये संदेश देने के लिए इन संतों की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई। दादू जी की जो परंपरा है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई है राजस्थान में जाके। ये अंत में राजस्थान चले गए थे और वहाँ इनकी गद्दी चलती है जिसमें आचार्य होते हैं। और ये जो परंपरा है वो साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। साहित्य का संरक्षण करने में दादू परंपरा के संतों ने अप्रतिम योगदान दिया है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये दरिया साहब जी का है। दरिया कई हुए हैं, राजस्थान में भी दरिया साहब हुए हैं। यहाँ जो हम लोगों ने यहाँ जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये बिहार वाले दरिया साहब का है। बिहार वाले दरिया साहब दर्जी थे, कपड़ा सीने का काम करते थे। और जैसे दर्जी करता क्या है, फटे हुए कपड़ों को सिल के एक कर देता है, वैसे ही इनकी जो वाणियाँ है वो फटे हुए दिलों को, आपसी जो मतभेद वाले जीव हैं उनके बीच एकता लाने का काम करते थे। मतलब समरसता का काम करते थे, जोड़ने का काम करते थे। वस्तुतः संत कभी तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का ही काम करते थे। और इनका प्रसिद्ध जो वाक्य है वो कानों सुनी सो झूठ सब। हम लोग सुन के चीज़ों को मान लेते हैं, सुनी हुई बात कितनी सच है कितनी झूठ है इसकी परख हम नहीं करते। मान लीजिए किसी ने कहा ईश्वर है और हमने मान लिया, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक उसके विषय में हम कैसे जान सकते। जैसे किसी ने कहा रसगुल्ला मीठा है, आपने मान लिया, जब तक हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे तब तक उसके मीठेपन का ज्ञान हमें कैसे होगा। तो इन संतों का कहना था कि केवल सुन लेने से ही बातें सच नहीं हो जाती, जब तक हम उसको अनुभूति के स्तर पर नहीं लाते। बिल्कुल। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये सेन जी का है। सेन जी राजस्थान के संत थे, गृहस्थ संत थे और ये बाल बनाने का काम करते थे किसी राजा का। तो बाल बनाते, जो हमारे सिर के ऊपर बाल आप देखिए, यहाँ हमने जिस तरह दिखाया है, एक उस्तुरा है जिससे हम बाल बनाते हैं।
बाल को हम यहाँ ज्ञान का प्रतीक मान सकते हैं। जैसे बाल है और सिर से है, उसको हटाने के लिए हम उस्तुरा मतलब ज्ञान, ज्ञान की जो उस्तुरा है उससे अज्ञान रूपी जो छाया हुआ है उसको हम हटा सकते हैं। और इनका वाक्य था सहज मिले अविनाशी। अविनाशी मतलब जो परमात्मा है, परम तत्व है, उसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही सहज रूप से मिल जाता है। लेकिन सहज होना उतना आसान नहीं है जितना हम कह रहे हैं। सबसे कठिन बात यही है कि हम सहज हों कैसे। बिल्कुल। हम सहज रहते हैं, धीरे धीरे वो असहज होते होते इस स्तर पर पहुंच जाता है कि सहज होने की प्रक्रिया को हमें कठिनाई लगती है। बिल्कुल जी सर। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये यहाँ के जो राजा थे तत्कालीन, उस समय की घटना है। कबीर जी को कहते हैं कि कोई भी जब संत होता है तो उसके पीछे लोगों की भीड़ जुट जाती है, और भीड़ जुटती है तो भीड़ का अपना एक मकसद होता है, उन्हें कुछ पाना होता है, तो संतों के पीछे भागती है। कबीर जी ने चाहा कि ये जो भीड़ कैसे हटे, तो उस समय राजा जी ने ऑफर दिया था कि हम गुरु बनाएंगे, और कबीर जी को उन्होंने बुलाया था। तो कहते हैं कि कबीर साहब ने एक स्वांग रचा और एक स्त्री को तैयार किया, और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शराब पीने का नाटक करते उनके दरबार में पहुँचे। तो राजा ने जब देखा कि एक ऐसा है, ये तो बहुत बेकार ही है, ऐसा आदमी साधु कैसे हो सकता है, फिर उन्होंने तत्काल ही कबीर जी को अपने राज्य दरबार से निष्कासित कर दिया। लेकिन जैसे उसे पता चला कि कबीर साहब तो पहुँचे हुए संत हैं, ये उनका नाटक है, वैसे ही तत्काल वो यहाँ दौड़ते भागते हुए आए, और हाथ में आप देख रहे हैं कुल्हाड़ी है, सिर पर वो गठरी है कि अगर कबीर जी हमें माफ़ नहीं करेंगे जी, तब हम अपने को सज़ा खुद देंगे। ऐसा सोचकर वो यहाँ पर आए थे, उसी का यहाँ दृश्यांकन किया गया है, उनकी मूर्ति बनाई गई है। ये जो देख रहे हैं कबीर जी के जीवन से शुरू होने वाली घटनाएं हैं। सबसे पहले परम सत्य का महाप्रकाश, मतलब एक ज्योति रूप हम मानते कबीर साहब को, वो प्रकाशित हुआ। और ऐसे बढ़ते हुए हम आप सभी जानते हैं कि कबीर जी लहरतारा तालाब में पाए गए, नीरू नीमा वहाँ से गौना करा कर आ रहे थे। तो ये सारी दृश्य यहाँ पर बनाए गए हैं, बारीकी से बनाए गए, कबीर जी कैसे प्राप्त हुए। उसके बाद कबीर जी जब बड़े हुए तो कैसे करघे पर बैठने लगे। करघा मतलब कपड़ा बुनने का। आप सभी जानते हैं कि कबीर साहब का जो प्रसिद्ध भजन है झीनी बिनी चदरिया, उन्होंने इसी चादरिया से शरीर रूपी चादर की व्याख्या कर दिया। तो ये कबीर साहब की पहली शिक्षा है। फिर जब कबीर जी पढ़ने की उनकी इच्छा हुई तो लोगों ने पढ़ाया नहीं। जब वो गए पाठशाले में गए, पाठशाला जो हिंदू धर्म के होते थे वहाँ गए, तो उन्होंने उनको कहा कि आप तो मुसलमान हो। लेकिन जब वो मकतब में गए जहाँ शिक्षा दी जाती थी इस्लाम की, वहाँ गए तो उनको काफिर कहा गया। मतलब कोई उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो दृश्य यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने गुरु के रूप में रामानंद स्वामी को अपना गुरु बनाया। उस दृश्य का यहाँ पर म्यूरल में बनाया गया कि कैसे सीढ़ियों पर लेटकर वो रामानंद जी को अपना गुरु बनाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब रामानंद जी को गुरु बनाया उन्होंने, तो ये तो बड़ी बात थी कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू गुरु से अपना शिष्यत्व स्वीकार किया। तो उन्होंने अपना वैष्णव परंपरा के हिसाब से चंदन टीका लगाया। तो उसके बाद उनकी जो माँ थी, नीमा थी, वो बड़े परेशान हुई कि मुसलमान के घर में एक लड़का टीका चंदन लगा के बैठा है तो लोग क्या कहेंगे। तो दौड़ते हुए रामानंद जी के पास गई उनसे शिकायत करने कि आपने मेरे बेटे को चेला क्यों बनाया। उस दृश्य का यहाँ पर बनाया गया है। फिर कबीर जी का महासूर्य की दमक ज्ञान की जब क्रांति बढ़ी तो उसको यहाँ पर बनाया गया है। फिर यहाँ पर हम इस घटना को देख सकते हैं जिसमें कबीर जी से रामानंद जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें शिष्य कब बनाया, क्योंकि वो सीढ़ी पर लेट गए थे, उन्हें तो पता ही नहीं था, उनके ऊपर पैर पड़ा था। तब वो कहे कि राम राम बोलो। तो यहाँ पर जब पूरा संवाद हो जाता है उसके बाद स्वामी रामानंद जी उनको सीने से लगा लेते हैं कि ऐसा शिष्य मिलना कठिन है। बिल्कुल। ये जो है उसमें आप देख रहे हैं कबीर जी उपदेश देते हुए दिख रहे हैं। और इसमें आप देखें एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ पंडित हैं, एक तरफ मौलवी हैं। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों निसार हैं। निसार कहने का मतलब सार वहाँ पर नहीं है। सार तो ज्ञान तत्व है ना, कोई पत्थर के मंदिर मस्जिद में सार तत्व नहीं है। अगर दोनों लड़ाने का काम करते हैं तो वो गलत है जी।
और ये श्रम की परंपरा को बताते हुए एक म्यूरल है। इसमें महाभारत की कथा है, उसको यहाँ दृश्यित किया गया है कि अगर आप अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं तो आप जंगल में रहकर जो साधना करेंगे वही आप अपने घर में अपने कर्म को ईमानदारी से करते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। जी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो कबीर जी का घर हुआ करता था, नीरू टीला। जी। इसके पहले जो आप लोगों ने देखा वो उनकी एक तरह से कर्मस्थली थी, जहाँ उन्होंने बैठकर लोगों को उपदेश दिए, साधना किया। और यही मूल कबीर जी की झोपड़ी थी जहाँ पर वो रहते थे, उनका बचपन बीता था, उनका लालन पालन हुआ था। तो इसको हम लोग नीरू टीला बोलते हैं। नीरू टीला, जहाँ पर नीरू नीमा की समाधि है। नीरू नीमा जिन्होंने कबीर जी को लहरतारा तालाब से उठाकर यहाँ पर लाए थे। तो कबीर जी का मूल घर ये था, ये जगह था, काफ़ी बड़ा कैंपस है जी। यहाँ पर कबीर जी के समय का कुआं है, नीरू नीमा की समाधि, और अभी वर्तमान में कबीर जी की झोपड़ी बनी है, वो सभी यहाँ पर है। जी जी। मैं चाहूँगा कि आप जो नीरू नीमा नाम के जो आपने बताया, इनके बारे में कुछ और बताएं विस्तार से। नीरू नीमा जुलाहे थे और वो गौना कराकर उधर से आ रहे थे, उधर मतलब मड़वाडी से आ रहे थे। तो वहाँ लहरतारा तालाब है और कबीर जी को एक शिशु के रूप में वहाँ पाए। और ये जो जगह है नीरू टीला, ये नीरू नीमा का घर था जी। यहीं वो रहते थे, यहीं जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। ये उनकी समाधि है नीरू और नीमा की। जी। और ये कबीर साहब के समय का कुआं है जी। इस कुएं के बारे में काफ़ी किस्से सुने हैं मैंने। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बताएं। कबीर साहब के समय का कुआं है और इसमें ऐसा आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारे संतों का यहाँ आगमन होता रहता था जी। और ये कुएं की जगह है जहाँ बैठकर सत्संग, चर्चा, विचार विनिमय सब होता रहता था। तो निश्चित रूप से संतों के सानिध्य से इसका जो जल है वो बहुत ही अमृतमय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है, संतों का सत्संग होता है। उस जगह की चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि गुरु नानक देव, रविदास जी और भी बहुत ऐसे संत जो कबीर जी के विचारों से प्रभावित हुए, वो सभी आते थे यहाँ पर, यहाँ बैठते थे, यहाँ सत्संग होता था जी। हम अपने सभी दर्शकों को साथ ही साथ यह बताते चलें कि इस मठ का जो जीर्णोद्धार है, जो अभी इस मठ की क्रियाकलाप बदले जा रहे हैं, इसका सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। इसमें काफ़ी नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिससे यहाँ के आने वाले सभी दार्शनिकों को, सभी दर्शन करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दी जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक चीज़ों से उनको दर्शाया जा सके, कबीर जी के और जो ज्ञान हैं उनको विस्तार रूप से यहाँ पे प्रदर्शित किया जा सके। हम जानना चाहेंगे सर आपसे, इस नवीनीकरण का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये नीरू टीला है और नीरू टीला कहने का मतलब नीरू नीमा यहाँ रहते थे, जिन्होंने कबीर साहब का पालन पोषण किया। तो कबीर जी का बचपन इसी स्थल पर गुजरा था जी। इसके पहले लोगों ने, उनकी जो झोपड़ी थी वो टूट गई थी, तो उसके जगह पक्के घर बना दिए थे। उसको तोड़ के फिर से हम लोग चाहते हैं कि वैसी झोपड़ी होनी चाहिए जैसे कबीर साहब के समय रही होगी, वैसे ही चरखा होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रख के हम लोगों ने एक झोपड़ी का निर्माण किया है, जिसका आप देख रहे हैं कि उद्घाटन हो चुका है, लेकिन कुछ काम बाकी था जो चल रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स उनके जीवन से संबंधित बनाई गई है कि कैसे उनको लहरतारा से नीरू नीमा ने उठाया, फिर उनका नामकरण संस्कार हुआ। कबीर जी का जब मुसलमान परंपरा से चीज़ें करनी चाहिए तो वो कैसे होता, क्या हुआ, रामानंद से दीक्षा, या नीरू टीले पे जो स्थित कुआं है, वो सब से संबंधित यहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही है और बहुत ही इसको विकसित किया जा रहा है, ताकि आने वाले जो दर्शक हैं, पर्यटक हैं, वो कबीर साहब की मूल परंपरा को देखकर समझ सकें कि उनका जीवन कैसा रहा होगा, कि किस तरह की गतिविधियों से उठकर वो ऊपर आए और हम लोगों के बीच अपने ज्ञान को प्रसारित कर सके। उसी को बताने की यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही है कि लोग उनके चरखे की आवाज़ को सुने, झिनी झिनी चदरिया जो थी वो सब को सुने और समझें, अच्छे से जान सकें। हम अपने सभी दर्शकों को यह बताते चलें कि आज इस मठ में ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम
कबीर पंथ के पीठाधीश्वर आचार्य विवेक दास जी से भी मुलाकात कर पाएँ। हम उनके आशीर्वचनों से अपने सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सर अपने जीवन से जुड़े कुछ मुद्दे, इस मठ से कैसे जुड़ा हुआ उनका, इन सब बातों पे स्वयं प्रकाश डालें और अपने आशीर्वचन से हमारे सभी दर्शकों को अनुग्रहित करें। सर ये जगह जो देख रहे हैं यहाँ पर, जी, पहली बार जब कबीर साहब को लाड़तारा, जहाँ प्रकट स्थली कहते हैं, प्रकट भूमि, तो नीरू नीमा उनके पालनहार माता पिता थे और जी। वह बड़वाडी से गवाना करके ला रहे थे। लाड़तारा में ताल था और ताल के किनारे रुके और वहाँ जो नवजात शिशु मिला उठा के यहाँ लाए थे और ये जगह थी। और आज 600 साल से ये जगह जो कबीर साहब की झोपड़ी देख रहे हैं जी, ये उपेक्षित था और मैं इस परिसर में 12 साल रहा। यहाँ धर्मशाला बनी हुई थी, मैंने तोड़वाया जी। इसको और ये झोपड़ी का रूप दिया है। जी, और एक है कि एक पेंटिंग भी बनी है कि कबीर साहब ने यहाँ कपड़े पर, करघे पर, ताने बाने पर काम शुरू किया जी। और ताने बाने पे उन्होंने सत्संग की पाठशाला की शुरुआत की, बहुत छोटे में, करीब 11-12 साल में। जी, तो बगल में उनके कसाई के घर थे जी, और वो एक तरफ सत्संग हो रहा था, दूसरी तरफ बकरे काट के टांग देते थे। तो सत्संगियों ने कहा महाराज हम लोग सत्संग करते हैं, जी, यहाँ बकरा कटा रहता है। जी, तो कहा क्या कर सकते हैं हम इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी कपड़ा बुनते हैं, वो भी कसाई है, तो अपना मांस बेच के अपनी जीविका का भरण पोषण करते हैं। जी, तो दोहा सुनाया, भगत नहीं माने तो कबीर साहब ने एक दोहा सुनाया जो प्रसिद्ध है, लोक जीवन में जन जन में दोहा छाया हुआ है जी, कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तुम क्यों हो तो उदास। बिल्कुल। ये जगह है जहाँ देखते हैं कबीर साहब के जीवन पर पेंटिंगें बनी हैं। जी, जी, और ये ऐसा ये पेंटिंग में बना है जो ये कबीर साहब सत्संग कर रहे हैं, बगल में बकरे कटे हुए हैं। जी, बाद में भक्तों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने इस परिसर से हट के दूसरा परिसर जहाँ आप लोगों ने उसको किया है, तो वहाँ कबीर चबूतरा बनाया जिसका नाम कबीर चौरा बाद में हुआ। बाद में कबीर चौरा नाम हुआ और कबीर चौरा कबीर के बहुत बाद कबीर चौरा प्रसिद्ध हुआ, जो कबीर चौरा मठ मूल गादी कहते हैं। जी, और मैं करीब करीब 50 साल से तो यहाँ हूँ, साधु बना हूँ तब से हूँ, और पीठ पर कम से कम 30 साल से हूँ। जी, पीठ पर होने के पहले भी इस मठ को मैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, देश विदेश, दुनिया में कबीर दर्शन को, कबीर के विचारों को फैलाने का काम किया है। जी, करीब करीब 40 देश की यात्रा की और 7 देशों में कबीर का केंद्र बनाया हमने, दिल्ली से लेकर के, ट्रिनिडाड से लेकर, सूरीनाम से लेकर के, नीदरलैंड से लेकर तमाम, और हर 3 महीने तो बाहर रहते हैं। लेकिन जी। कोरोना हुआ है तो इसलिए अभी रुका हुआ हूँ। तो कोरोना का एक प्रताप हुआ, बीमारी का, कि ये झोपड़ी हमने 1 साल में जो देख रहे हैं बहुत हाईटेक झोपड़ी है, जी, जी, जो बड़ा नाम था, मीडिया में छाया रहा था। तो 1 साल में इस झोपड़ी को मैंने पूरा किया। अभी 24 फरवरी को कबीर साहब का पुण्यतिथि थी, जी, उस पर हमने इसका लोकार्पण कराया। जो बड़े छत्तीसगढ़ के विधानसभा स्पीकर आए हुए थे और तमाम मंत्री आए हुए थे और देश भर से करीब 500 भक्त आए हुए थे हमारे जी, जी, के बीच में उद्घाटन किया। अभी ये पूरा नहीं हुआ है और जी। 15 दिन तक काम हुआ है। इसके बाद झोपड़ी के बाद जहाँ से कबीर साहब का प्राकट्य भूमि कहते हैं, वो भी अभी 600 साल से उपेक्षित था, कई कारणों से उपेक्षित था। अच्छा हुआ मैं अपने गुरुजनों को कोस रहा था इसके लिए भी और लाड़तारा के लिए भी, लेकिन नहीं बना है। तो जो चीज़ें हमने झोपड़ी में कबीर साहब का आदर्श, उनके जीवन, उनका स्वदेशी जीवन को मैंने रूपांतरित किया है इस झोपड़ी में। और लाड़तारा में जो बनने जा रहा है वो दुनिया का अनोखा अकेला कबीर स्मारक होगा, जिसको कि अभी इसके बाद हम जाके निर्माण कार्य शुरू करेंगे। तो जो काम ऐतिहासिक था, जो कबीर साहब के बचपन के जीवन से शुरुआत जुड़ा हुआ था, और मठ के दूसरा परिसर जहाँ जब से मैं पीठ पाया तब से वहाँ करीब 40 मूर्ति शिल्पें बनी, उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ा और काम करते रहते हैं। और करीब 60-70 किताबें मेरी है जो जी। कि कबीर साहब के दर्शन पर, उनके विचारों पर मैंने बहुत काम किया, अभी कर ही रहे हैं, अभी काम करना बाकी भी है। जी, और आधा समय मेरा देश में प्रवचन में लगता है, लेकिन अभी कोरोना काल से रुका हुआ। लेकिन रुका हुआ इसलिए कि कबीर साहब का कुछ न कुछ महिमा है, ताकि उनके जो जगह हैं, उनके जो परिसर हैं जो अभी उपेक्षित है 600 साल से, उसका निर्माण कर देंगे।
करने के लिए संकल्प हैं और कबीर साहब का आशीर्वाद है। और आप सबों को भी आशीर्वाद है कि आप कबीर साहब के बारे में, कबीर मठ के बारे में, कबीर की परंपरा के बारे में, कबीर के दर्शन के बारे में कुछ दिखा रहे हैं, दिखाइए। और देख के लोग प्रभावित तो होंगे कि इस तरह की चीज़ें कबीर साहब के नाम पर आज भी देश दुनिया में कबीर साहब के विचारों पर बड़ा लोगों ने घालमेल भी किया है, बहुत उथल पुथल भी किया है। तो उसको मैंने बहुत सही ढंग से लिखने पढ़ने का काम किया है, प्रवचन के द्वारा सुधारने का काम किया है, सच को बताने का काम किया है। इसलिए लोग जानते हैं कि मैं कबीर पंथ के आचार्य, कबीर पंथ का प्रमुख हूँ। उस दृष्टि से आज हमारा प्रभाव भी है शासन, प्रशासन, सत्ता और देश दुनिया में, साहित्य में, विचारधारा में। तो कबीर को मैं बहुत सही ढंग से सच के रूप में अभी आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक उदाहरण यह है कि दिल्ली में बहुत बड़ा हमने कबीर भवन बनाया और ये झोपड़ी का उदाहरण देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि इसे आपकी कल्पना कहाँ से आया। मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ रूप आर्किटेक्ट, इंजीनियर से बनवाया है। लेकिन सारी कल्पना जो इसकी कल्पना देख रहे हैं, कबीर साहब का जीवन, कबीर साहब के आदर्श, उनके विचार, उनकी वाणी के अनुरूप जो कबीर साहब का घर लगे वैसा रूप दिया है हमने। और इन बातों को लेकर के आप दिखा रहे, दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी कि आप हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। एक अंतिम सवाल या एक आग्रह, एक मतलब आपसे ये रहेगा, ऐसा क्या है कबीर जी के जीवन में जिसने आपको इतने वर्षों तक प्रभावित किया यहाँ पे कार्य करने के लिए? कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसे दोहे जो आप हमारे दर्शकों को उन प्रेरणा के स्रोत के रूप में सुनाना चाहते हो या बताना चाहते हो? ऐसा, मैं तो गांव में पैदा हुआ, पहले बिहार में था और अब वो हमारा गांव घर झारखंड में गया जी। तो मैं बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ही गरीबों, पढ़ाई लिखाई नहीं थी मेरे, और 14 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई शुरू की क ख ग से लेकर के। और 67 में मैंने मिडिल बोर्ड पास किया, जो टॉपर था मैं बिहार स्तर पे जी। और इसके बाद मैं नाम लिखाया आगे पढ़ने के लिए। तो उसी समय हमारे उधर बंगाल से नक्सल मूवमेंट आया था, मैं नक्सल मूवमेंट में शामिल भी हो गया था, क्योंकि मेरे गरीबों और दलितों और छोटे लोगों, निरीह लोगों के प्रति मेरा भाव था कि मैं इनको उद्धार करूं, इनको शिक्षा दूं, इनको अधिकार दिलवाऊं। तो बाद में उधर से भी मन हुआ और एक जगह सत्संग हो रहा था। सत्संग में कोई कबीरपंथी साधु गा रहे थे, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे बरी जाना है। तो मैंने सुना इसको, मुझे लगा कि संसार तो नश्वर है, संसार मिट जाने वाला है, संसार खत्म हो जाने वाला है, संसार की सारी वस्तुएं यहीं रह जाने वाली है। मुझे बैराग हुआ और बैराग होते ही मैं कबीर साहब की जो कर्म भूमि थी, साधना स्थली थी, मैं बनारस आया। यहाँ भी बहुत सारी यातनाएं सही। इसके बाद मुझे लगा कि इस मठ को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना आवश्यक है। तो मैंने, जैसे मुझे सत्ता मिली, पंथ का बागडोर मिला, मैं इस मठ को उसी के अनुरूप बनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे कबीर साहब के एक दोहा कि रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार जो है रहना नहीं, यहीं मिट जाना है। तो ऐसा बोध हो गया कि सब कुछ यहीं मिट जाना है। तो मैं कबीर साहब के दर्शन को लेकर, कबीर साहब के वाणी को लेकर, कबीर साहब के विचारों को लेकर मेरे बैराग हुआ और बैराग के अंदर आज भी वो बैराग बरकरार है, सही है, और मैं देश दुनिया में काम करने के लिए कर रहा हूँ। एक जो अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा सर आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इस सवाल की। जो आपने ये बात कही कि आपके हाथ में सत्ता है इस कबीरपंथी समाज की, इस कबीरपंथी मठ की, ये सत्ता आती कैसे है? आपके बाद ये सत्ता कैसे हस्तांतरण होगी किसी दूसरे के हाथ में? इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके मूल भाव क्या है? ये तो हमारा मठ ट्रस्ट में है और ट्रस्ट का मुखिया जो पीठ पर होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, और जो ट्रस्टी होते हैं वो उसका सब पुष्टि करते हैं। और जो प्रभारी आगे होता है कि कौन आदमी इस मठ को, इस परंपरा को चला सकते हैं, ऐसे लोगों का चयन होता है। और ट्रस्टी जो मेन मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं, मुख्य रूप से जो पीठ के मुखिया होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, उसको चुनते हैं, और बाकी ट्रस्टी उसको सपोर्ट करते हैं। इसी आधार पर बहुत दिन तक अनुभव, जैसे मैं 20 साल 30 साल तक इस मठ का काम किया जी, तो हमारे पिछले जो भी पीठ के अधिकारी थे उनको लगा कि यह आदमी बहुत मजबूत है और कबीर पंथ के संपत्ति को, कबीर पंथ की परंपरा को, कबीर पंथ के दर्शन को, कबीर के दर्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे चुना और
वास्तव में मैं पहली बार इस मठ को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, अपने इन आशीर्वचनों के लिए। आप इसी प्रकार कबीर जी के इस उपदेशों को, आदेशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाते रहें, जिसके लिए हम सभी और हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कबीर साहब के बारे में, कबीर साहब के विचारों के बारे में कि आज कितनी ज़रूरत है, इसलिए कि कबीर साहब के वाणी जो है, जो इसके दिल में प्रवेश हो जाए तो उनके अंदर जो संसार की जो तमाम तरह की तृष्णाएं हैं वो समाप्त होगी। जब तृष्णा समाप्त होगी तो फिर संसार को समझेंगे, संसार को समझेंगे तो आदमी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम करेंगे। धन्यवाद सर।